समाचार का प्राइम टाइम बुलेटिन में हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि अब से 12 घंटे बाद यह प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ईवीएम पर मचे घमासान से सूबे में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आने में अब कुछ ही घंटे का समय बचा है। 10 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना होनी है। इस बीच ईवीएम में छेड़छाड़ या अदला बदली के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। वाराणसी समेत राज्य के कई जिलों में स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी के लिए मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। वहीं विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष के नेता ने भी पलटवार किया तो बसपा नेता ने सटीक जांच कराने की बात कही। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। वाराणसी में पकड़े जाने के बाद वहां के डीएम ने कहा कि ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। अगर ट्रेनिंग के लिए भी जा रही थी तो इसमें भी सभी प्रत्याशियों के सामने उस खाली मशीन को निकालनी चाहिए। अगर मालिया नहीं पकड़े जाते तो उन्हीं खाली मशीनों पर भाजपा के पक्ष में मतदान करके फिर उसे सुरक्षित वहीं पर जमा कराई जा सकती थी। यानी हेरा फेरी की पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। देखिए, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र हमारे इस संविधान का और इस देश की व्यवस्था का अटूट अंग है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये भी कहना चाहेंगे कि कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान पर आंच आए। और ये जिम्मेदारी बनती है सभी अथॉरिटीज़ की, सभी एजेंसीज़ की, एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया हो, उसमें सभी लोग संतुष्ट हों। एग्जिट पोल ने यूपी में भाजपा सरकार को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया है। इसके विरोध और पक्ष में बयानबाजी भी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतगणना से पहले भाजपा पर ईवीएम में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं, पर वहीं प्रशासन ने अपनी तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा नियमों के साथ कड़ी व्यवस्था की बात की है। हर जिले में पर्याप्त सेंट्रल फोर्सेस और जैसा कि अभी एडीजी एलओ साहब ने बताया, पर्याप्त पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और पर्याप्त जो है पुलिस पर्सनल भी वहां लगाए गए हैं। जो भी इलेक्शन से जुड़े अधिकारी हैं उनको पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन इसको लगातार मॉनिटर कर रहा है। हमारे यहाँ 23 फरवरी को मतदान संपन्न हो गया था। मतदान की समाप्ति के बाद जितनी ईवीएम मशीनें थी वो सारी रमाबाई अंबेडकर स्थित जो स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं, वहाँ हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ लगाई गई है, बाहरी सुरक्षा सिविल पुलिस के हाथ में है। हमारे पर्याप्त अधिकारी हैं, सुरक्षा इंतजाम को सुनिश्चित किए हुए हैं। स्वयं मैं और हमारे डीएम साहब भी बीच में जाते रहे हैं सुरक्षा इंतजाम को देखने के लिए। वहाँ पर्याप्त मात्रा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उनकी फीड बाहर भी रखी गई है, जहाँ बाहर जो प्रत्याशी या उनके समर्थक या राजनीतिक पार्टी के लोग भी फीड्स को देख पा रहे हैं। तो हमारी अब तक की सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त है। जहाँ तक कल मतगणना की बात है, मतगणना के लिए हमने व्यापक प्रबंध कर लिए हैं, सुरक्षा प्रबंध। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 का मतदान सकुशल संपन्न हो चुका है तथा इसके अंतिम चरण में कल अर्थात 10 मार्च को मतगणना संपन्न होनी है। यह चुनाव प्रक्रिया दिनांक 14 जनवरी से प्रारंभ होकर कुल 7 चरणों में मतदान संपन्न हुए, जिसका अंतिम चरण 7 मार्च को समाप्त हुआ है। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन करते हुए इन चुनावों को हिंसा रहित तथा शांतिपूर्ण एवं बिना किसी भेदभाव के संपन्न कराया है।
फिलहाल सूबे में ईवीएम पर घमासान मचा हुआ है, जिस पर बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से आरोपों का बाजार गर्म हो गया है। अब इंतजार है तो 10 मार्च के नतीजों का। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।